ये कहानी है अक्टूबर 2021 की। नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की गजब धूम रहती है। 2021 में भी ऐसा ही माहौल था। 10 से 11 अक्टूबर के दरमियान रात गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली एक 36 साल की महिला अपनी 6 साल की बेटी के साथ गरबा खेलने के लिए जाती है और आधी रात को जब वो वापस आती है तो अचानक माँ बेटी की तबीयत खराब होती है और अस्पताल जाते जाते दोनों की सांसें थम जाती हैं। इस खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है कि जो माँ बेटी बड़े मज़े से गरबा खेल रही थी, अचानक से उनकी मौत कैसे हो सकती है। और पुलिस भी इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए केस की जांच शुरू करती है। अब जांच में जो आगे खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी सच्चाई यकीन से परे थी कि आखिर इस माँ बेटी की मौत की वजह क्या थी और इन दोनों की मौत का गरबा कनेक्शन क्या था और इन दोनों का कातिल कौन था। तो चलिए जानते हैं सब कुछ। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो ये कहानी है गुजरात के बड़ोदरा शहर की और इसी शहर में तेजस पटेल नाम का एक व्यक्ति अपनी 36 साल की पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस पटेल और शोभना की शादी कुछ ही साल पहले हुई थी। शोभना कुछ साल तक तो तेजस के साथ ससुराल में रहती थी। हालांकि कुछ समय बाद ही किसी बात को लेकर परिवार में कड़वाहट बढ़ने लगी और एक समय के बाद ये कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शोभना अपने पति तेजस के साथ अपने माता पिता के घर वापस आ गई और यहीं पर रहने लगी। पिछले 5 साल से तेजस अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में रह रहा था। शोभना और तेजस की एक 6 साल की बेटी भी थी और जिसका नाम था काव्या, जो इन लोगों के साथ ही रह रही थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए तेजस पटेल बड़ोदरा के ही मशहूर गेंदा सर्किल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बतौर सेल्समैन काम करता था। आमतौर से होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ ये परिवार मिलजुल कर ज़िंदगी जी रहा था, मगर इन सभी की ज़िंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती है। और तारीख थी 10 अक्टूबर 2021। नवरात्रि का समय चल रहा था और इस दौरान पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, जिस अपार्टमेंट में शोभना और तेजस रहते थे उस सोसाइटी के भी प्लॉट पर 10 से 11 अक्टूबर की रात गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रात के लगभग 9:30 बजे शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर सोसाइटी के इसी ग्राउंड में आती है। यहाँ ये दोनों लोगों से मिलती हैं, बड़े मज़े से गरबा खेलती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11:30 से 12 बजे रात तक गरबा पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद रात के लगभग 12 बजे शोभना अपनी बेटी को लेकर वापस अपने कंपार्टमेंट में जाती है। इस समय तक परिवार के दूसरे सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए शोभना भी अपने भाई जितेंद्र बढ़िया को गुड नाइट करके सो जाती है। जब अपने कमरे में पहले से ही शोभना का पति तेजस मौजूद था और यहाँ पर सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे कि तभी लगभग रात के 2 बजे अचानक तेजस पटेल भागते हुए अपने कमरे से नीचे आता है और अपने साले जितेंद्र को जगाता है। घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है, दोनों कुछ बोल नहीं रही हैं और दोनों लगभग बेहोश है। ये सुनते ही जितेंद्र घबरा जाता है और भागते हुए तेजस पटेल के कमरे में जाता है और देखता है कि दोनों लगभग बेहोश पड़े हुए हैं। जितेंद्र दोनों को जगाने की कोशिश करता है मगर दोनों की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। घबराकर दोनों को लेकर जितेंद्र पास के ही हॉस्पिटल जाता है और यहाँ आते ही डॉक्टर दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। और जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है, हर कोई हैरान रह जाता है। लोग अपने अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों पर कयास लगाना शुरू कर देते हैं। इस मामले में जानकारी पुलिस को दी जाती है। चूँकि डबल डेथ का मामला था इसलिए पुलिस वाले भी भागते हुए मौके पर पहुंचते हैं और दोनों की
ही शख्स को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वैसे तो पहली नज़र में पुलिस वालों को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती, क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। और इसके बावजूद पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद पुलिस वालों को शोभना और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिलती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि शोभना की मौत गला दबाने से हुई है, जबकि 6 साल की काव्या की मौत दम घुटने से हुई है। और इसके अलावा इन दोनों माँ बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ कॉमन थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। दरअसल दोनों के ही शरीर में जहर के भी अंश पाए गए थे। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती थी कि पहले इन दोनों को जहर दिया गया और फिर इन दोनों की गला दबाकर या दम घोंटकर हत्या कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत कौन कर सकता है। घर वालों के बयान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई नहीं था और इसलिए पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तेजस पटेल ही बन जाता है। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस पटेल को पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हैं और जब तेजस से पूछताछ शुरू होती है तो पूछताछ के दौरान बहुत ही भावुक नजर आता है और इसके अलावा पूछताछ के दौरान बार बार रोने लगता है। लोग अनुमान लगाते हैं कि तेजस ने अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, इसलिए शायद बहुत गहरे सदमे में है और इस कारण तेजस को थोड़ी देर की पूछताछ के बाद घर भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को बस इतना ही कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई, क्योंकि जब ये दोनों गरबा खेलकर वापस आई हम सभी सो गए थे। फिर अचानक जब मेरी नींद रात के 2 बजे खुली और मैं इन दोनों को उठाने की कोशिश की तो दोनों की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला और इस तरीके से इमोशनल तेजस को भले ही पुलिस ने छोड़ दिया था, मगर अब भी पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वही था। मगर हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्दबाजी नहीं करना चाह रही थी। अब पुलिस वाले तेजस पटेल के घर की छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर में तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले छत पर जाते हैं तो उन्हें छत पर कचड़े के बीच चूहे मारने की दवा का खाली डब्बा दिखाई मिलता है। कचरे में चूहे मारने की दवाई के डिब्बे का मिलना इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना और काव्या के शरीर से चूहे मारने वाली दवा के सैंपल मिले थे। अब पुलिस वालों को पक्का यकीन हो गया था कि इन दोनों की हत्या के पीछे शायद तेजस पटेल का ही हाथ है और वो बस पुलिस वाले के सामने इमोशनल बनकर नाटक कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान तेजस पटेल का मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में लेते हैं और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजते हैं। मोबाइल से पुलिस वालों को इस केस में बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है। दरअसल जब पुलिस वाले तेजस पटेल का मोबाइल खंगालते हैं तो पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते से तेजस इंटरनेट पर हत्या करने के तरीक़ों के बारे में सर्च कर रहा था। उसने गूगल टू किलर विच और द टाइम्स ऑफ पॉइजन, हाउ टू गिव विथ डे, हाउ डज वन डाई इत्यादि जैसी जानकारियां सर्च की थी। उसने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि किसी को तकिए की मदद से कैसे मार सकते हैं और ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस वाले तुरंत तेजस पटेल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और इस बार पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। हालांकि तेजस फिर से इमोशनल बनने का नाटक करता है, मगर इस बार पुलिस वाले उसकी चालाकी समझकर उसकी कोई भी चालाकी काम नहीं आने देते और बिना कोई नरमी दिखाए कड़ाई के साथ उसके पूछताछ जारी रखते हैं। तेजस पूछताछ के दौरान बार बार एक ही बात दोहराता है कि मुझे नहीं पता इन दोनों की मौत कैसे हुई, मगर जब पुलिस वाले छत पर मिले चूहे मारने की दवा के डब्बे और इंसान को मारने के तरीक़ों के बारे में सर्च किए जाने के बारे में पूछते हैं तो तेजस कुछ भी सटीक जवाब नहीं दे पाता। पुलिस वाले बार बार तेजस से उसके इंटरनेट सर्च हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। आखिरकार एक समय बाद पुलिस वालों के सामने तेजस सच स्वीकार कर लेता है। वह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी शोभना और अपनी 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है। पूछताछ के दौरान तेजस
पुलिस वालों को बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान उसे पता चलता है कि चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल करके कैसे इंसानों की जान ली जा सकती है। इसी के बाद वो आइसक्रीम खरीद कर लाता है, फिर उसमें चूहे मारने की दवा मिला देता है। और जब पति और बेटी रात में गरबा खेलकर आती हैं तो साजिश के तहत तेजस बड़े प्यार से दोनों को आइसक्रीम खिलाता है और फिर तीनों बड़े आराम से सो जाते हैं। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक रात के लगभग 1 बजे अचानक शोभना जोर जोर से हिचकी लेने लगती है और तेजस को लगता है कि आइसक्रीम खाकर दोनों बड़े आराम से मर जाएंगी, मगर ऐसा नहीं होता। शोभना की हिचकी की वजह से तेजस की नींद खुल जाती है तो देखता है कि शोभा लगभग बेहोश है और ज़ोर ज़ोर से हिचकी ले रही है और तेजस को लगता है कि शायद चूहे मारने की दवा का ज़्यादा असर नहीं हुआ है और इसलिए वो तुरंत ही दुपट्टे से ही शोभना का गला ज़ोर से दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम जाती। पत्नी को मारने के बाद तेजस पास में सो रही बेटी काव्या का भी मुंह तकिए से ज़ोर से दबा देता है और उसकी भी सांस थमने तक तकिए से उसका मुंह दबाए रखता है और दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक बेटी और पत्नी के शव के बगल में तेजस बैठा रहता है और लगभग 2 बजे चिल्लाते हुए नीचे अपने साले यानी जितेंद्र के पास आता है और उसे अपनी बनी बनाई कहानी सुनाता है। पुलिस वाले तेजस से दोनों की हत्या के पीछे का कारण जब पूछते हैं तो कहता है कि दरअसल पिछले कई साल से उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा है और इसी कारण वो ससुराल में भी नहीं रह रही और दूसरी तरफ पत्नी के रिक्वेस्ट पर तेजस अपने ससुराल में पिछले 5 साल से रह रहा था, मगर ससुराल में लगातार रहना तेजस को अच्छा नहीं लग रहा था और इस बारे में वो कई बार अपनी पत्नी से बात भी करता था, मगर पत्नी वापस अपने ससुराल जाने के लिए रेडी नहीं थी। पारिवारिक झगड़ा भी कम नहीं हो रहा था। तेजस के मुताबिक इन्हीं सब बातों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसको भी मार दिया, तो तेजस कहता है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या बस इसलिए की कि कल बड़ी होकर जब वो अपनी माँ के बारे में मुझसे कोई सवाल करेगी तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तेजस पुलिस के सामने कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा छोड़ देता तो एक न एक दिन उसे ये बात पता चल जाती कि मैंने ही अपनी पत्नी यानी कि उसकी माँ को मारा था और वो फिर मुझसे नफ़रत करने लगती और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझसे नफ़रत करे, बस इसीलिए मैंने उसकी भी जान ले ली। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तेजस पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और जब इस मामले में जांच बढ़ती है तो एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस वालों को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि जिस शोरूम में तेजस काम करता था वहां एक लड़की भी काम करती थी और पिछले कई महीनों से तेजस इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसने लड़की को कई बार प्रपोज भी किया था, मगर लड़की ने मना कर दिया था। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को बहन से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। खुलासे के बाद इस रिजेक्शन की वजह से तेजस और भी ज़्यादा तनाव में रहने लगा था और इसी के बाद उसने अपनी बेटी और पत्नी को ख़त्म करने का फैसला किया। पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है कि दोनों की मौत के पीछे तेजस की लव स्टोरी की कोई भूमिका है या नहीं, मगर पुलिस वालों को तेजस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं मिलता। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जैसा कि होता है इस केस की भी सुनवाई चल रही है। वहीं तेजस पटेल सज़ा के इंतज़ार में सलाखों के पीछे बंद है। दोस्तों, अदालत तय करेगी कि इसको क्या सज़ा दी जाए, मगर आपके अनुसार ऐसे इंसान के साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।